न्यू टॉप पर जा रहा है और हम सब इसके इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। कल 360 का वेबिनार था जिसमें ऐसर आए थे। मैंने पहले ही कह दिया था कि ऐसर का आना प्रस्तावित है, अगर वो फ्री रहे तो निश्चित रूप से आएंगे, और वो आए और हम सबको बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। हालांकि उसके पहले रेड, मार्टी और क्रिस ने रिकैप भी बताया, पिछले सप्ताह में क्या हुआ, उसके पिछले सप्ताह में क्या हुआ, तो मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। एस सर ने आते ही कहा कि मैंने आज यहाँ आने की योजना नहीं बनाई थी, उनका योजना था नहीं, लेकिन वो आए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि पोते पोतियों के कारण मार्टी डिगामो की तबीयत ठीक नहीं है। मजाकिया लहजे में ही उन्होंने कार्यक्रम का शुरुआत किया और मुझे यहाँ पर संक्षिप्त अपडेट के लिए यहाँ आकर खुशी हो रही है। अभी बहुत कुछ चल रहा है बैकएंड पर और मैं आज आपको कुछ रोमांचक समाचार दूंगा जो आपको रोमांचित कर देगा। हम अधिक विवरणों यानी बहुत सारे पैकेज को व्यवस्थित करेंगे जिन्हें हम हाल में और कल और ऑन के जो लाइव सेमिनार होगा, यानी शुक्रवार अमेरिका शुक्रवार होगा 1 मार्च रात 9 बजे EST टाइम पर, जो भारतीय समय अनुसार शनिवार को सुबह में 7:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। और वहां पर वो बहुत सारी चीज हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने आने वाले सभी चुनौतियों को यहाँ पर बताने के लिए केंद्रित नहीं हूं। वो बैकएंड पर क्या हो रहा है, उनको क्या चुनौतियां मिल रही है, कितना जहर पीना पड़ रहा है, वो चीज वो नहीं बताएंगे। और उन्होंने कहा कि यह समान परिस्थितियों में 2020 में शुरू हो सकता था, लेकिन चीजें डिले होती चली गई। कॉर्पोरेट जगत में यह धारणा है कि समझौता किए बिना आप बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, वो कुछ कल बातें कह गए ऐसर, जो मैं आप सबको वेबिनार में बताते रहता था कि ऐसर को कितने जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। वो अकेला इंसान पूरे धरती पर ऐसा वन मैन आर्मी है कि पूरी दुनिया से लड़ रहा है। मैं बार बार मीटिंग में कहता था, तो वही चीज आकर के ऐसर ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत में यह धारणा है कि बिना समझौता किए बिना आप बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते हैं, आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य अपने मॉडल में ईमानदारी बनाए रखना है। कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया और ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, लेकिन हम हिले नहीं। हमारा लक्ष्य मानवता को वास्तविक सहायता प्रदान करना है और भ्रष्टाचार मुक्त संसार को बनाना है। यह मानते हुए कि चुनौतियां 2019 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी और मुझे छोड़ने का विचार भी मन में आ चुका था, थोड़ा सा एक नेगेटिविटी आई थी, फिर भी बढ़ते दबाव के साथ यह एक ऐसी अवधारणा बन गई कि जिसे मैं अब अनदेखा नहीं कर सकता था। कोई रूहानी ताकत उनको बढ़ाने में मदद कर रहा था। मैं बार बार आपको कहता हूं कि एस सर को कोई ना कोई रूहानी ताकत जो है वो इंस्पायर करती है ताकि वो आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि हमने प्रभावशाली और दुर्जय सहयोगियों जिनके पास असीमित क्षमताएं थी के समर्थन से अपने मानकों को ऊंचा उठाया और कई बाधाओं को पार कर लिया। हमारी वर्तमान स्थिति हमें त्वरित और अधिक पुरस्कृत स्तर पर समाधान खोजने और विकसित करने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि कुछ कथनों के साथ मैं आपको कुछ संक्षेप में बता सकता हूं। हम बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन हमने ऐसी योजना बनाई थी जिसमें मेरा दिल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह साफ सुथरे तरीके से हो, बिना किसी नुकसान के और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी उल्लंघन के। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों, ये होने कहाँ देती है। खैर, हमने उसको भी पार कर लिया, हमने इसे हटा दिया। जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, ऑन पैसिव को डिले करने की कोशिश कर रहे थे, जो धोखेबाज थे, उनको हमने यहां से हटा दिया। हम इंटरनेट को हिला देने के लिए आ रहे हैं। यह ऑन पैसिव इंटरनेट होने जा रहा है।
हमारे पास एक बेहतर संस्करण है। यदि ऑन पैसिव एक देश होता तो यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश होता दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी उनकी टिप्पणी है। ऑन पैसिव का देश सर्वोत्तम में सर्वोत्तम है, इस बात की अरबों प्रतिशत संभावना है। मैं तो 1000% ही बोलता था, लेकिन एस सर के श्रीमुख से कल सुनने के लिए मिला यह बात, मुझे बहुत आनंद आया कि उन्होंने कहा कि यह बात अरबों प्रतिशत संभावना है कि ऑन पैसिव इस वर्ष कई प्रमुख क्षेत्रों में आमूलभूत परिवर्तन करेगा। उनके मन में कोई संदेह नहीं है कि हम मौजूदा भ्रष्ट इंटरनेट को बदल देंगे। वी विल चेंज द इंटरनेट। ओ कनेक्ट का अंतिम संस्करण कल परीक्षण के लिए भेजा गया था, और यदि वह कोई बग है उसमें तो कल हमारे पास उत्तर होंगे, यानी आज का समय है उनके पास, उसको ठीक किया जा रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम इस सप्ताह के किसी भी दिन लाइव कर सकते हैं। हर तरह से अधिक स्थिर और आवश्यकता है। यह नया डिजाइन और अतिरिक्त वाला है। हम और अधिक जोड़ना जारी रखेंगे, यानी इसमें और बहुत सारे फीचर ऐड होते चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें पहली बार में सुचारू नहीं हो सकती है, लेकिन सभी चीजें सही रास्ते पर हैं और हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार यहाँ मीटिंग के माध्यम से आपको बताया है कि मैंने कई बार देखा है कि उसकी लाइव टेस्टिंग चल रही है, और ये टेस्टिंग 3 बजे 4 बजे के बीच में ही होती है। मैंने कई बार उसका देखा भी है। हम आयोग को संबंधित यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं, और FYI करे किसी को भी यह देने की इच्छा नहीं है जो हम देंगे। हम जारी किए जाने वाले पाइपलाइन में, यानी जो हमारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, हम उस पर भी विचार कर सकते हैं, यानी वो भी आ सकता है। ओ वेरीफाई तैयार है और यह बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। कुछ चीजें नए सिरे से बनाई जा रही हैं। हम जो करते हैं उस पर हमें गर्व है और हमें रहस्यों में विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम पारदर्शी रहने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया मित्रों कि 2024 में हर डिवाइस पर वो अवतार अनिवार्य होगा। मैंने क्या बोला था कि हम कैसे वायरल होने वाले हैं। हमने आप सबको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि 5 अरब IP एड्रेस है सर्वे के अनुसार। हम सभी पूरे IP एड्रेस पर वायरल होने वाले हैं, और यह ऐसा हम सिस्टम लेके आ रहे हैं कि 2024 के अंत तक दुनिया के हर डिवाइस पर हमारा कंट्रोल होगा, हमारा अधिकार होगा। हम मोबाइल पर, हर मोबाइल पर, जैसे अभी आप जीमेल देखते हैं, गूगल देखते हैं, वैसे ही हमारा ऑन पैसिव होगा। जो उन्होंने एक नया नाम उसको दिया, ओ अवतार। हमारे कई लोग दुनिया भर की टॉप कंपनी से चले गए हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने और डिस्कशन किया था। अगर हम उसको डिस्कशन करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये बातें कहाँ कही थी उन्होंने, ये बातें कहाँ कही थी उन्होंने। लेकिन पूरी रात उन्होंने जो डिस्कशन किया दोस्तों, वो माइंड ब्लोइंग था। जो कल उन्होंने बिल्कुल जॉली मूड में थे वो, और उन्होंने OES के बारे में बताया। OES मोबाइल एप्लीकेशन हमारा नया अपडेट वर्जन में आ गया है, आप लोग उसको अपडेट कीजिए। और रेवेन्यू सेक्टर में जाकर के देखिए तो वहां पर आपको दिखाई देगा, जहां पे आउट लिखा हुआ है, जहां कमीशन अर्न के बारे में लिखा जाता है, वहां आप देखे होंगे छोटे से पौधा एक हाथ में लिए हुए, वहां पर एक पिक्चर दिया गया है, और उसमें पे आउट में कुछ अर्निंग कुछ लोगों को दिख रहे हैं।
मेरा मानना है कि जिन लोगों ने पैकेज बाय किए हैं या उनके स्ट्रक्चर में कुछ लोग हैं उनको ही ये दिख रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने एक दो आईडी में देखा था जहां पर ये चीजें मतलब जो पैकेज बाय नहीं किया है उसको भी कुछ वहां पर रेवेन्यू पॉइंट दिख रहे थे, कमीशन दिख रहे थे। तो हम इसको एक टेस्टिंग पार्ट ही मानेंगे, चूंकि हमारा सारा नया अपडेट चल रहा है। और मैं कल सुबह के वेबिनार में भी बता दिया था कि दोस्तों दिल थाम के बैठिए, ऐसी ऐसी आपको घोषणाएं, ऐसी ऐसी यहाँ पर न्यूज मिलने वाला है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। तो ये जो कुछ दो स्टेटमेंट उनका था वो सांसें थमा देने के लिए काफी है। पहला कि जो उन्होंने बताया कि हम पृथ्वी जैसे एक अलग ग्रह का हम अगर बात करें तो ऑन पैसिव इस धरती पर सबसे बड़ी एक पूरे ब्रह्मांड में ग्रह हो सकती है, और हम इंटरनेट को हिलाने के लिए आए हैं, और हम आने वाले टाइम में जितने भी दुनिया के मोबाइल हैं, यानी 2024 में, इसी वर्ष उन्होंने कहा कि 2024 में हम हर डिवाइस पर उपलब्ध होंगे। ये क्या है, खेल मजाक है क्या? ये सीईओ का स्टेटमेंट था। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसलिए ऐसा सर बोलते हैं कि हम लोग दिन गिन रहे हैं, लेकिन वो हम सबकी वैल्यू बढ़ाने पे लगे हुए हैं। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे टाइम बढ़ गया, अब क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा, लोग घबराने लगते हैं। कई लोगों ने, कई भाई बहनों ने मुझे मैसेज किया, और बताइए आपको तो सपने में आते थे, अब तो ये डेट बढ़ गया, अब क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है। हम जिस नजरिए से जिस चीज को देखते हैं हमको वही मिलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, एक डाल पे चिड़िया बैठी है, बहुत खूबसूरत चिड़िया है, गाना गा रही है, लेकिन उसी रास्ते से एक कवि जाता है तो उस पर वो एक कविता लिखता है कि कितना मनमोहक चिड़िया है, इसके कितने सुरीले बोल है।